पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने के मौक़िफ़ पर कारबंद है। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की नज़र है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। वीज़ा पाबंदियों पर अमरीका से राबते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा। उम्मीद है जल्द अमरीका पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ के दहशतगर्दों के कैंप्स के बयान की मजम्मत करता है। भारत दहशतगर्दी को हमसाया ममालिक में दहशतगर्द को प्रमोट कर रहा। बताया गया है ईरान में सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है। ईरान में फिलहाल क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। ईरान ने फांसियां बंद न की तो एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। मालूम नहीं रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज इम्कान है। ट्रंप ने जवाब में कहा कि ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा। ईरान में दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से खतरात का सामना है। सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। आइंदा 24 घंटों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ गए हैं। मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों को भी निशानदही की गई। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमेरिकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। तेहरान ने अमेरिकी इत्तेहादियों से कहा वो वाशिंगटन को ईरान पर हमले से रोके। सऊदी अरेबिया की क़यादत में खलीजी ममालिक के ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालफत। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह से मुतासिर होगी। ईरान के साथ किसी तनाज़ा में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन, लेबनान, कजाकिस्तान, कोलंबिया भी शामिल हैं। इमिग्रेंट्स अमेरिकी अवाम के टैक्स की रकम से इस्तेफादा करते थे। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ये मरकज़ अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक शानदार इक़दाम है। FPR और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मरकज़ में खदमात फराहम करेंगे। खुश अखलाकी और अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। मुज़फ़्फ़राबाद, गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तर्ज के शानदार सेंटर्स कायम किए जाएंगे। बाद में मज़ीद सेंटर्स खोलने का फैसला भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे के हवाले से मुशावरती इजलास। रेलवे की कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत की गई।
वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवेज को अमली इक़दामात पर मुश्तमिल रोड मैप अगले हफ्ते पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान रेलवेज को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के लिए इक़दामात वक्त या अहम ज़रूरत है। अगले साल रेलवेज के तरक्याती मंसूबों को मुतनासिब बजट दिया जाएगा। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही। सूबे में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पहली बार कैंसर के इलाज के लिए नाइब टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। NICVD में अमराज कल्ब के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा। 2000 खानदानों में सोलर सिस्टम तकसीम किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थी। रहनुमाओं ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का मुआयना किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जिशान सईद ने ब्रीफिंग दी। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक भी आगाह किया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला आज तय होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की आला अफसरान से मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने से मुतालिक कवायद का जायजा। महमूद अचकज़ई की माजी में आला अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की वीडियोज़ का भी जायजा लिया गया। अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद खान अचकज़ई वाहिद उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अकेडमी की तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया गया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत ASPs से खिताब में कहा कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। पासिंग आउट पर ASPs को प्लॉट दिए जाएंगे। एहतिसाब अदालत में गुजरात में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन पर समाअत। अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। नैब ने 2 नए मुल्ज़िमान आने के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था।